गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है क्यू। मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का जब मैंने आरंभ किया था उस समय मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्यू क्या होती है। आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्यू क्या है? यह एक रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है तथा यह एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एडीटी का पूरा नाम बताइए। तो एडीटी का पूरा नाम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। परीक्षाओं में कई बार लीफो और फीफो में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या इसका पूरा नाम पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो लीफो का तो आपको पता है स्टैक होता है, तो उदाहरण जिसमें का पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो फीफो है इसके अंतर्गत कौन आता है? क्यू। इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यू होती है वो फीफो की तकनीक पर आधारित होती है, अर्थात इसमें सबसे पहले डाले गए डेटा को सबसे पहले निकाला जाता है। एक क्यू जो होती है वो अपने दोनों सिरों से खुली हुई होती है तथा एक सिरे से डेटा को डाला जाता है व एक सिरे से डेटा को निकाला जाता है। एक क्यू में दो डेटा पॉइंटर होते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट से डेटा को निकाला जाता है जिसे आप डी क्यू भी कहते हैं, और रियर से डेटा तत्व को डाला जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं? इन क्यू। इसके उदाहरण देखिए, रेलवे की टिकट खिड़की। आपने देखा होगा रेलवे की टिकट खिड़की पे जो व्यक्ति एक पंक्ति में सबसे आगे लगा होता है सबसे पहले उसे ही टिकट प्राप्त होता है, और जब वो क्यू से हटता है तो उसके बाद में अगला व्यक्ति टिकट लेने के लिए आ जाता है। इसी प्रकार से टोल प्लाजा भी इसका उदाहरण है। मैंने आपको जो ये उदाहरण लिए हैं ये वास्तविक दुनिया के उदाहरण है, तो जिससे आपको समझ में आए। जो गाड़ी टोल प्लाजा में लाइन में सबसे पहले खड़ी है सबसे पहले उसी का टोल कटता है, उसके बाद में वो आगे जाती है, उसके बाद में अगली गाड़ी जो है वो खिड़की के पास आती है और उसका टोल कटता है। तो ये हो गई ना फीफो की तकनीक। अब बात करते हैं अपन क्यू के प्रेजेंटेशन की। तो देखिए, एक स्टैक की तरह क्यू को भी एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए मैंने क्यू बनाई है जो अपने दोनों सिरों से खुली हुई है, अर्थात जो ये आगे का सिरा इससे डेटा तत्व निकलेगा और पीछे वाले सिरे से डेटा तत्व डलेगा। जो डेटा तत्व डालने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे इन क्यू, और जो डेटा तत्व निकालने की प्रक्रिया उसको बोलेंगे डी क्यू। और इसके दो डेटा पॉइंटर हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर। ये देखिए मैंने एक ही चित्र में आपको इन क्यू और डी क्यू दोनों ही करके बताए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यू पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशनों की। एक क्यू पर दो प्रकार के बुनियादी ऑपरेशन किए जाते हैं, पहला है इन क्यू, दूसरा डी क्यू। मैंने आपको भी चित्र में बताया था क्यू में डेटा तत्व को डालना इन क्यू कहलाता है, और डी क्यू, क्यू में से डेटा तत्व को निकालना क्या कहलाएगा? डी क्यू। क्यू को सही तरीके से उपयोग में लेने के लिए कुछ फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ये तीनों चीज़ मैंने आपको स्टैक में बताई है, तो ये वापस से रिपीट हुई है। अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपको बार बार इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला है पीक। क्यू के डेटा को बिना निकाले काम में लेना पीक कहलाता है। इज फुल, क्यू के भरे होने की जांच करता है। इज एम्प्टी, क्यू के खाली होने की जांच करता है। देखिए इनकी ऑपरेशन, क्यू में डेटा तत्व डालना इनक्यू कहलाता है। ये निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है। पहला है सर्वप्रथम क्यू के भरे होने की जांच करेंगे। स्टेप नंबर 2, अगर क्यू भरी है तो कौन सा एरर आएगा? ओवरफ्लो। अर्थात जब क्यू भरी हुई है तो आप किस कौन से कहाँ पे डालेंगे डेटा तत्व? डेटा डलेगा ही नहीं, तो एक एरर आ जाएगा ओवरफ्लो और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर क्यू भरी हुई नहीं है तो
जहाँ पे रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको बढ़ाएंगे और खाली जगह पर पॉइंट कर देंगे, तथा जहाँ पर रियर पॉइंट करेगा वहाँ डेटा तत्व को डाल देंगे और स्टेप 5 अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए अब इसको एक चित्र के अनुसार समझते हैं और इसकी एल्गोरिथम की बात करते हैं। देखिए मैंने ऊपर एक क्यू बनाई है जिसमें मैंने 3 डेटा तत्व डाले हैं ए, बी और सी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू के भरे होने की जांच करेंगे। अगर ये क्यू भरी है तो हमारे पास में क्या आएगा, एक एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। अब ये क्यू भरी हुई है क्या, नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, रियर को आगे बढ़ाएंगे और खाली जगह पे पॉइंट करेंगे। देखिए मैंने रियर को आगे बढ़ाया है और खाली जगह पे पॉइंट करा है। अब जहाँ पे रियर पॉइंट कर रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, एक डेटा तत्व इंसर्ट कर देंगे। देखिए ये रियर पॉइंट कर रहा था तो मैंने रियर पे क्या डाल दिया है, डेटा तत्व डाल दिया है। अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। अब इसकी एल्गोरिथम देखिए, प्रोसीजर इन क्यू डेटा इफ़ क्यू इज़ फुल रिटर्न ओवरफ्लो। अगर क्यू भरी है तो एक ओवरफ्लो नाम का एक एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो रियर जो है वो बढ़ेगा खाली जगह पॉइंट करने के लिए और क्यू के रियर पे क्या डालेगा, डेटा डालेगा। तो ये बात सत्य है और प्रोसीजर चालू करा था तो उसको एंड प्रोसीजर से ख़त्म किया गया है। आइए अब इसका सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखिए इंट इन क्यू इंट डेटा इफ़ क्यू इज़ फुल तो रिटर्न 0, अगर भरी हुई तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो रियर को अपन 1 से बढ़ाएंगे और क्यू के रियर पे डेटा डालेंगे, रिटर्न 1 1 प्राप्त हो जाएगा। एंड प्रोसीजर, काम खत्म। आइए अब बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू, क्यू में से डेटा तत्वों को निकालना डी क्यू कहलाता है। यह निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है या फिर इसमें निम्न स्टेप्स का उपयोग किया जाता है। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम क्यू के खाली होने की जांच करेंगे। सर्वप्रथम क्यू के खाली होने की जांच करेंगे। अगर क्यू खाली है तो एक अंडरफ्लो नाम का एक एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर क्यू खाली नहीं है, अगर क्यू खाली नहीं है तो फ्रंट पॉइंटर वाले तत्व को चलाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था क्यू में 2 डेटा पॉइंटर होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर। तो हम डेटा तत्व कहाँ से निकालते हैं, फ्रंट से, मतलब क्यू के आगे वाले सिरे से। स्टेप नंबर 4 देखिए, फ्रंट पॉइंटर को बढ़ाएंगे और अगले तत्व पर पॉइंट कर देंगे। मतलब फ्रंट पॉइंटर को क्या करेंगे, डेटा तत्व निकालेंगे और उसको फ्रंट पॉइंटर को जो अगला तत्व है उस पर क्या कर देंगे, पॉइंट कर देंगे और अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए अब इसको एक चित्र के अनुसार समझते हैं, वह इसकी एल्गोरिथम और सीमे इम्प्लीमेंटेशन को भी समझते हैं। देखिए ये मेरी क्यू है। अगर मैं इस क्यू की जांच करता और अगर ये जांच में खाली पाई जाती तो हमारे पास अंडरफ्लो नाम का एक एरर आ जाता। लेकिन अभी जो है वो क्यू भरी हुई है, इसमें 4 तत्व डले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्यू में से डेटा तत्व को निकालेंगे। तो जो क्यू में से डेटा तत्व निकलेगा वो फ्रंट पॉइंटर से निकलेगा, अर्थात जो ये फ्रंट पे ए है सबसे पहले वो निकलेगा। देखिए मैंने फ्रंट से ए को निकाला और फ्रंट को बढ़ा दिया, तो फ्रंट कहाँ पे गया, अगले तत्व पे। अगला तत्व कौन सा था, बी था, तो फ्रंट बी पे आ गया। अब इसकी बात करते हैं एल्गोरिथम की। प्रोसीजर डी क्यू, इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, अगर क्यू खाली है तो रिटर्न अंडर फ्लो, एंड इफ, हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और हम इस टेक्स से क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो डेटा इक्वल्स टू क्यू के फ्रंट से, डेटा कहाँ से निकलेगा, क्यू के फ्रंट से, और फ्रंट क्या होगा, फ्रंट प्लस 1 होगा, मतलब फ्रंट भी आगे की तरफ बढ़ेगा। ये बात सत्य है, मैंने आपको ऊपर बताया है चित्र में।
और प्रोसीजर चालू किया था तो उसको एंड प्रोसीजर से ख़त्म किया गया है। आइए बात करते हैं डी क्यू का सी में इम्प्लीमेंटेशन। इंट डी क्यू इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी रिटर्न ज़ीरो। अगर खाली है तो ज़ीरो आ जाएगा, और ऐसा नहीं है तो इंटीजर डेटा कहाँ पे डालेगा, क्यू के कहाँ से निकलेगा, क्यू के फ्रंट से, और फ्रंट जो होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। रिटर्न डेटा प्राप्त होगा, और ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होता है। अगर आपको इसको याद करना है तो आपको सबसे पहले इसके स्टेप्स पढ़ने होंगे, क्योंकि मैंने स्टेप्स को उसी प्रकार से बनाया है जिस प्रकार से ये चित्र दर्शाते हैं। अगर आप चित्रों को ध्यान में बिठाएंगे तो स्टेप्स याद हो जाएंगे, और यदि आप स्टेप एक बार याद कर लेंगे या स्टेप समझ लेंगे तो आपके लिए चित्र बनाना मुश्किल नहीं होगा। और परीक्षाओं की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यू का, तो इसे सही ढंग से समझें, बार बार वीडियो को देखें जब तक समझ में ना आए। तब भी कोई दिक्कत है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपनी दिक्कत लिखनी है। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।